Hello students, this is the video for class 6 science part 2 of our chapter 3. So let's continue from where we left. Climate. The cotton plant requires temperature ranging from 21 to 27 डिग्री सेल्सियस 21 से 27 सेल्सियस के बीच का क्लाइमेट चाहिए होता है कॉटन को उगने के लिए. A cool dry climate with plenty of sunshine is suitable for the growth of the cotton plant. मतलब सूखा होना चाहिए थोड़ा क्लाइमेट, मतलब बारिश वारिश ज़्यादा ना हो पर ठंडा होना चाहिए, ठीक, और बहुत सारी धूप मिलनी चाहिए उस ग्रोथ के लिए, ठीक है. और ये अब रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इज़ कंडक्टिव टू इट्स ग्रोथ. और कम से कम 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए होती है. रेनफॉल मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस रहता है, इट्स लाइक अ स्केल, और उसमें जब बारिश जब स्टार्ट होती है आप उसे वहाँ रख दो बाहर, उसके अंदर सेंटीमीटर से वो बना हुआ होता है पूरा लंबा 1 मीटर तक का, जितना भी और एक्स्ट्रा रहता है. तो जब उसमें पानी गिरता है और बारिश ख़त्म हो जाती है तो कितने सेंटीमीटर तक उसमें पानी भरा वो देख सकते हैं हम उसमें. तो कॉटन के टाइम हमें 50 से 80 सेंटीमीटर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए. सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. सीड्स आर सोन ड्यूरिंग अर्लियर स्प्रिंग के स्टार्टिंग में सीड्स उगाते हैं. 1 or 2 months द प्लांट्स बियर येलो और वाइट फ्लावर्स उस पर आ जाते हैं. विच टर्न पिंक इनटू अ वीक, और वो येलो और वाइट प्लांट्स पिंक बन जाते हैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर. द पिंक पेटल्स ऑफ दीज फ्लावर्स soon fall off and green pods having 2 or more seeds are left behind. So seeds in these green pods grow in a fibrous coat known as cotton. और वो जो सीड्स होते हैं हरे हरे उनके ऊपर बाल आने लगते हैं और वो बाल होते हैं कॉटन के, ठीक है. The pods on then grow into spherical structure known as cotton balls. फिर वो जो पॉड्स होते हैं हरे हरे उन पे जब बाल आ जाते हैं तो वो सर्कल टाइप से मतलब स्फीयर बन जाते हैं जैसे फुटबॉल रहती है, ठीक है. ऑन मैचुरेशन द कॉटन बॉल्स बर्स्ट, वो फूट जाते हैं. एक्सप्लोजिंग द कॉटन फाइबर्स, जब वो कॉटन बॉल फूटती है तो सारे फाइबर हवा में उड़ जाते हैं. दीज फाइबर्स ड्राई अप इन द सन एंड बिकम फ्लफी. अब हवा ज़्यादा तेज़ नहीं है तो वहीं पे गिर जाते हैं आसपास ही, और बहुत सारे एक साथ उगाते हैं इसलिए वो फ्लफ़ी से बन जाते हैं क्योंकि सूख चुके होते हैं वो. दिस कॉटन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स, और ये कॉटन प्लांट से हम कलेक्ट कर सकते हैं. गिनिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज़ कॉल्ड गिनिंग. अब कॉटन का जो फाइबर है उसमें से आपने सीड्स हटा दिए, कॉटन के बीज आपने हटा दिए उस फाइबर में से, तो इसे हम कहते हैं गिनिंग. स्पेशल मशीन्स कॉल्ड रोलर गिन्स, और स्पेशल मशीन्स होती है रोलर गिन्स, ये यूज़ होती हैं इसी पर्पज़ के लिए. दिस मशीन सेपरेट्स हार्वेस्टेड कॉटन इनटू कॉटन सीड्स जिन्हें बाइनोला कहते हैं, लिंट जो कॉटन फाइबर होता है, और डिसीडेड कॉटन मतलब सीड हटा हुआ कॉटन. Lint is tied and present in the form of bales which are easily transported to mills where the cotton fiber is processed to make clothes. अब ये आपका लिंट है, इसे हम बांध के ट्रांसपोर्ट कर देते हैं मिल्स में, ठीक. मिल्स में ही जाता है और कपड़े बन जाते हैं इसके. फिर इसके बाद क्या होता है. इन इंडिया villagers lint descended cotton is spun into yarns on a spinning wheel और चक्रा. स्पिनिंग व्हील आप जानते होंगे शायद. yarn is used to weave khadi, a rough dress material. The yarn is placed lengthwise on the frame of the loom. It is called wrap. The one more yarn is wound off wooden reels and placed in the shuttle of the machine. The thread is in the shuttle moves back and forth with the help of the machine, and this is called weft. During heavy weaving, the weft thread cross over and under the wrap thread alternatively. The cotton fabric thus produces
is of a natural color cotton, hence it is also called grey fiber. कॉटन होता है हमारा ग्रे फाइबर क्योंकि उसका कलर ग्रे सा होता है थोड़ा. To change this grey fiber into the white one, it is bleached with a bleaching powder. The white fabric is the dyed into various color. आपका ये ग्रे फाइबर इन्होंने बना दिया था. ग्रे फाइबर के बाद इन्होंने क्या करा, ब्लीच से कलर कर दिया उसमें सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद रंग के ऊपर कोई और भी रंग चढ़ सकता है ताकि आपके कपड़े रंग बिरंगे बना सकें. Cotton fabric is not only used in a dress material but also it has many other uses also. Some of them have been given below. 1. Cleaned and carded raw cotton is used as bandage for covering wounds. आपने बैंडेज देखी होगी, सफ़ेद पट्टी जिसे हम कहते हैं, वो आपकी वूंड्स मतलब चोटों पे बांधने के काम आती है. इट इज़ फिल्ड इन पिलोज, क्विल्ट्स एंड मैट्रेस. बेड के गद्दे, आपके तकिए, इन सब के अंदर भी कॉटन ही भरी जाती है. द सुपीरियर ग्रेड कॉटन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर रायन एंड सुपीरियर ग्रेड पेपर विच इज़ यूज फॉर मेक करेंसी नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैंपिंग पेपर. सुपीरियर ग्रेड मतलब बहुत अच्छे टाइप का जो कॉटन होता है, वो उसे रायन के साथ जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो नोट बनाने में जो पैसे होते हैं और गवर्नमेंट के स्टैंपिंग के पेपर बनाने में काम आता है. सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर which is woven to manufacture expensive textiles. It is obtained from cocoon of a silkworm. The rearing of silkworm on a large scale for the production of silk is known as sericulture. सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो बहुत महंगे महंगे कपड़े बनाने में यूज़ होता है. ये कोकून से हम लेते हैं. कोकून ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स बनाते हैं इन्हें, और सिल्कवॉर्म का होता है मोस्टली. और रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, और लार्ज स्केल पे जब हम ये चीज़ करते हैं मतलब बहुत सारे सिल्कवॉर्म्स के कोकून लेके उनकी जब थ्रेड हम लेते हैं बहुत सारी एक साथ, तो उस प्रोडक्शन को हम कहते हैं सेरिकल्चर. ओके. हिस्ट्री. सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. Legend gives credit to a Chinese emperor Xi Lingxin for its discovery. चाइना में सबसे पहले पाया गया था बहुत हज़ारों साल पहले. चाइना एक्सपोर्टेड सिल्क इन गारमेंट्स टू ऑल द एशियन कंट्रीज. सारी एशियन कंट्रीज में चाइना ने एक्सपोर्ट करा. द सिल्क ट्रेड रीचेज एज फार एज इंडिया, द मिडल ईस्ट एंड इवन यूरोप एंड अफ्रीका. द trade routes between Europe and Asia was once called Silk Route. एशिया और यूरोप के बीच की ये जो रूट थी जहाँ से हर जगह सिल्क जाता था, उसे पहले एक ज़माने में सिल्क रूट कहा जाता था. प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सिल्क वॉर्म इज रियर्ड ऑन मलबेरी लीव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. मलबेरी एक ट्री होता है, उसकी लीव्स पे. अ कैटरपिलर हैचेज फ्रॉम द एग ऑफ अ सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म ने एग दिया, उसमें से कैटरपिलर निकला. ठीक है. एज इट मैच्योर्स, बड़ा हुआ वो, इट स्पिन्स अ कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ अप टू 800 मीटर्स. 800 मीटर लंबा वो अपने पूरा कवर कर लेता है थ्रेड बना बना के. 800 मीटर मतलब काफ़ी लेंथ आप कह सकते हैं उसे. मेक अ cocoon around itself. As this stage, silkworms are killed by dipping the cocoons in boiling water. This kills the insect and loosens the cocoon. Animal rights activists considered the boiling of silkworm alive in the cocoon as an act of cruelty. Hence, they are strongly opposed to the commercial production of silk. एनिमल राइट्स वाले जो होते हैं, जो एनिमल के हक के लिए लड़ते हैं, वो कंसिडर करते हैं बॉइलिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स अलाइव. अब आपको थ्रेड चाहिए सिल्कवॉर्म का, तो हम ककून लेते हैं, उसे बॉईल करते हैं, उबालते हैं उसे पानी में डालकर. अब वो भी तो जिंदा है ना उस टाइम, तो उसे भी दर्द होता होगा. तो एनिमल राइट्स वाले क्रूएलिटी के लिए, एक्ट के लिए अपोज करते हैं सिल्क को. और अब हम पढ़ेंगे सिल्क के यूजेस ऑफ सिल्क. Silk has many uses. Some of these are
मैन्युफैक्चर ऑफ पैराशूट्स एंड आर्टिलरी गन पाउडर बैग्स। पैराशूट जो होते हैं जो प्लेन से लेके कूदते हैं, और गन पाउडर के जो बैग्स रहते हैं। मैन्युफैक्चर फॉर टेक्सटाइल्स होते हैं आपके कपड़े। नॉन एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस यूज इन सर्जरी आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिल्क। सर्जरी के टाइम जो यूज़ होते हैं कपड़े वो भी नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो अब अगली क्लास में हम जूट से पढ़ेंगे। थैंक यू, अच्छे से पढ़ना वीडियो।